नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आज एक नए योग के साथ। आजकल हमारी चर्चाएं योग पर चल रही है, तो कौन सा योग आज यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो राजराजेश्वर योग, यह योग होने से जो है व्यक्ति सुखी, दयावान, न्यायप्रिय, जो है सत्कर्मी, भाग्यवान और गुणवान, चरित्रवान, ये सारी चीज़ें जो है आपके अंदर विद्यमान होंगी। मतलब कि आप प्रसिद्ध, मान सम्मान, समाज में यश, कीर्ति, ये सारी चीज़ें आपको प्राप्त होती रहेंगी। ये 3 तरह से जो है ये योग बनता है। कुंडली में आपका 3 प्रकार से ये योग बनता है, यानी राजराजेश्वर योग है। अब यहाँ पर जो है प्रथम योग हम यहाँ पर चर्चा करें, उससे पहले अगर आपको ये जो है जानकारी पसंद आ रही हो, आप हमारे वीडियो देख रहे हैं और नहीं देख रहे हैं, तो आई बटन से और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिष में आपकी रुचि है, तो आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और आप जो है शेयर भी कर दीजिए। तो इस कुंडली में 3 प्रकार से घटित होता है। तो पहला ये यहाँ पर हम बता देते हैं आपको। तो ये आपकी जो है कर्क लग्न में जो है बनता है। पहला कि लग्न में अगर चंद्रमा हो, लग्न में चंद्रमा हो और आपके 9वें भाव में सूर्य हो, यहाँ पर सूर्य हो, तो यह राजराजेश्वर योग आपका बनता है। साथ साथ लग्न प्लस भाग्य दोनों जो है बलवान हो, और दोनों ये जो है यहाँ पर देखिए कहने का मतलब दोनों बलवान होंगे। ये दोनों ये यहाँ पर कारक भाई चंद्रमा अपनी राशि में है, ये गुरु की राशि में है, तो यहाँ पर ये सूर्य इनको कारकत्व प्रदान है। तो ये जो है इसमें जो है आपका ये राजराजेश्वर योग मिलता जो है बनता है, और आप कुंडली में है तो वो सारी चीज़ें हम प्राप्त करेंगे जो चीज़ें आप अपने जीवन काल में चाहते हैं। दूसरा है कि आपकी कुंडली में, दूसरा योग कहता है कि कुंडली में कोई भी ग्रह उच्च का होना चाहिए। कोई भी ग्रह आपका उच्च का होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए मंगल है, तो मंगल ही आपके, जैसे कि यहाँ पर मंगल उच्च के होने चाहिए। मंगल उच्च का होना होता है, उसके साथ कोई मित्र ग्रह जैसे चंद्रमा हो गए, गुरु हो गए, ये होने चाहिए, या जो है आपका और मित्र ग्रह की किसी की दृष्टि होनी चाहिए। अब यहाँ इस योग में आप ये किसी जो है पापा ग्रह को भी देख सकते हैं, जैसे शनि और शुक्र की भी युति होनी चाहिए और उनके मित्र ग्रह की दृष्टि होनी चाहिए, तो ये उससे भी बनता है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति है तो राजराजेश्वर योग बनता है। तीसरा कहा गया है कि इसमें कुछ लग्नों में ही ये जो है घटित होता है। और लग्न कौन कौन से हैं, तो वो लग्न है आपका लग्न है ये तुला, उसके बाद है आपका धनु, उसके बाद है आपका मकर, उसके बाद है जो है कुंभ, उसके बाद है आपका मीन। ये लग्न होने चाहिए, यानी कि लग्न में इस जगह पे आपकी राशि 7, 9, 10, 11 और 12, यानी 7, 9, 10, 11 और 12 होनी चाहिए। अब इसमें क्या शर्त है, इसमें जो है शर्त यही है कि लग्न में ही आपके शनि महाराज बैठे होने चाहिए, लग्न में ही शनिदेव बैठे होने चाहिए, और किसी भी पाप ग्रह से दृष्टि नहीं होनी चाहिए, यानी किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि इन पर नहीं पड़नी चाहिए। तो राजराजेश्वर योग जो है निर्माण होता है। अब लग्न में शनि बैठे हुए हैं, तो ये पहले आपको हर एक चीज़ देंगे, लेकिन सबसे पहले आपको रगड़ के एकदम हीरा बनाएंगे, यानी कुंदन बना देंगे। कुंदन बनाने के ही बाद वो चीज़ें मिलती हैं। लग्न में पहले पीछे की वीडियो में हमने इसका जिक्र किया है कि लग्न में अगर शनि है तो आपका कोई भी काम वक्त पर नहीं होगा, यानी होगा वही जो आप चाहते हैं, तब नहीं जब आप चाहते हैं। तो यहाँ पर शनि देखिए 10 और 11 उनकी स्वयं की राशि है, सस महापुरुष योग, सप्तम राशि में वो स्थित होते हैं, और 9वें और 12वें भाव में वो 9 नंबर में गुरु की राशि में उतना बुरा जो है प्रभाव देते नहीं हैं। कोई भी ग्रह आपके जैसे सूर्य की और जो है धनु राशि में कोई भी ग्रह बुरा प्रभाव नहीं देते, ना तो यहाँ पर कोई ग्रह उच्च के मतलब कि नीच के नहीं होते हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो अगर ऐसा है तो आप अगर शनिदेव यहाँ बैठे हुए हैं तो आप जानिए कि आप धैर्य रखिए, और धीरे 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 आपकी सब चीज़ जो है, और शनि की दृष्टि 12वें भाव में किस प्रकार से है आप वीडियो जाकर देख लीजिए। तो उनकी दृष्टि से आपके विच्छेद होता है, लेकिन वो धीरे धीरे उत्थान भी कराते हैं। तो अगर आपकी कुंडली में ये योग है तो आप जो है इन सब चीज़ों की सारी चीज़ों को सुखों को भोगने वाले होंगे। तो आपको वीडियो कैसे लगे आप कमेंट में बताइए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ।